बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अदालत आलिया में एक मुकदमा पेश हुआ तो खूबसूरत नौजवान एक नौजवान को पकड़कर हाजिर हुए और फरियाद की, ए अमीरुल मोमिनीन, इस नौजवान ने हमारे बड़े बाप को कत्ल कर दिया है। इस जालिम कातिल से हमारा हक दिलवाइए। आपने दावा सुनने के बाद मुलजिम की तरफ देखा और दरियाफ़त फरमाया कि तू अपनी सफाई में क्या कहता है। मुलजिम ने अर्ज़ की, हाँ अमीरुल मोमिनीन, ये जुर्म वाकई मुझसे सादिर हुआ है। मैंने ज़ोर से एक पत्थर उसे मारा था जिससे वो हलाक हो गया था। फारूक आज़म ने फरमाया, गोया तू अपने जुर्म का इकरार करता है। मुलजिम, हाँ अमीरुल मोमिनीन, ये जुर्म वाकई मुझसे सादिर। आपने फरमाया, फिर तुम पर कसास लाजिम हो गया है और इसके एवज़ तुम्हें कत्ल किया जाएगा। मुलजिम ने जवाब दिया, आका, मुझे आपके हुक्म और शरीयत मुतहरा के फतवे से इनकार नहीं, अलबत्ता मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। इरशाद हुआ, बयान करो। अर्ज़ की, 3 दिन की मोहलत चाहता हूँ, 3 दिन बाद हाजिर खिदमत हो जाऊँगा। अजीम कायद ने कुछ देर सर झुकाकर सोचा और के बाद सर ऊपर उठाया और फरमाया, अच्छा, कौन जामिन होगा तुम्हारा कि तुम वाकई वादा को ईफा करने के लिए तीसरे दिन अदालत आलिया में हाजिर होकर खून का बदला खून से दोगे। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इस इरशाद पर इस जवान राना ने पर उम्मीद नज़रों से हाज़रीन मजलिस के जायज़े के बाद हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी के मुत्तदिन पुरनूर चेहरे पर निगाहें गाड़ते हुए इशारा करके कहा, ये मेरी ज़मानत देंगे। खलीफतुर रसूल ने इनसे दरियाफ़त फरमाया तो उन्होंने कहा, बेशक मैं ज़मानत देता हूँ कि नौजवान 3 दिन बाद तकमील क़सास के लिए अदालत में हाजिर हो जाएगा। इस ज़मानत के बाद मुलजिम को छोड़ दिया गया। 2 दिन गुजर गए और तीसरा दिन आ गया। जलील कदर साहबा और मशीरान खिलाफत दरबार में जमा हुए। दोनों मुद्दई भी आ गए, हज़रत अबू ग़फ़ारी भी आ गए और मुलजिम का बेकरारी से इंतज़ार होने लगा। चूँ वक्त गुजरता जा रहा था, साहबा इकराम का इस्तराब बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मुलजिम अभी तक नहीं पहुँचा था और वक्त करीब आ रहा था और साहबा को अबू ज़र की निस्बत परेशानी होने लगी। एक दो मरतबा मुद्दियों ने भी दरियाफ़त किया, मगर उन्होंने हर मरतबा यही जवाब दिया कि अगर 3 यौम गुजर गए और मुलजिम ना आया तो मैं अपनी ज़मानत पूरी करूँगा, परेशानी की कोई बात नहीं। जब हाज़िर परेशानी की इंतहा पर पहुँच गए और हिला देने वाले अंजाम के तसव्वुर से सहम गए कि अचानक एक तरफ से मुलजिम दरबार में हाजिर हुआ। इसका जिस्म पसीने से शराबोर था, चेहरे पर गिर जम चुकी थी, मुसलसल भागने से इसकी सांस फूल गई थी। इसने आते ही सलाम किया और अर्ज़ की, अल्लाह ताला का जो हुक्म है बजा लाया जाए। अमानत सुपुर्द कर दी। आप रज़ी अल्लाह अन्हु के दरियाफ़त करने पर मुलजिम ने बताया कि मैं एक अमानत वाले के सुपुर्द करने गया था। वाक़या यूँ हुआ कि मेरा छोटा भाई वालिद फौत हो गया। मौत से पहले इसने मेरे पास मेरे छोटे भाई के लिए कुछ सोना रखा था और वसीयत की थी कि जब वो जवान हो जाए तो इसके सुपुर्द कर देना। मैं वो सोना एक जगह रखाया था जिसका मुझे इल्म था, इसलिए मैं वो सोना इसके सुपुर्द करने गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अमानत उसके सुपुर्द कर दी जिसकी वो थी। अमीरुल मोमिनीन ने अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि आपने इसकी ज़मानत क्यों दी थी, क्या ये आपका वाकिफ़ था? उन्होंने कहा कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ ना था, सिर्फ बात ये थी कि जब इसने पुरउम्मीद निगाहों से मेरी तरफ देखा तो मुझे ख्याल आया कि अगर बड़े मजमे में भी इसकी ज़मानत ना दूँ तो कल क़यामत के दिन रब्बुल इज़्ज़त के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा कि इतने आदमियों में से कोई भी इसका ज़ामीन ना बन सका, इसलिए मैंने इसकी ज़मानत दी। हालांकि मैं उसे बिल्कुल ना जानता था, ना मुझे मालूम है कि ये कहाँ रहता है, बस इसकी ज़ाहिरी शराफत ने मुझे यकीन दिलाया था कि वादे का पक्का है और मैंने ज़मानत दे दी। ये बात सुनकर हाज़रीन महफिल अश्क आलूद हो गए। मुद्दइयों ने इल्तिजा की कि ए अमीरुल मोमिनीन, हमने अपने बाप का खून माफ़ कर दिया। सुभान अल्लाह।